ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग 007, रुखसार, आकांक्षा, रानी यादव, विकास सर नहीं आए अभी तक, लगता है नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, नेटवर्क इश्यू आ रहा था लेकिन अभी सही हो गया। पता नहीं 2-3 दिनों से काफी अनस्टेबल सा चल रहा है मेरे यहाँ का नेटवर्क, पर चलो कोई बात नहीं। अभी मैं फाइनली आ गया हूं। बहुत सारे, मैं एक्चुअली आप लोगों को बताऊं, मैं यहां पर भी लाइव आने से पहले ना दो दो जो नेटवर्क्स है मेरे पास, एक एयरटेल का है एक लिंकियो का है, उन दोनों में परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस खेलता रहता हूं मैं यहां पर लाइव आने से पहले। फिर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तगड़ा एग्जाम्पल परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का और क्या ही हो सकता है कि ये मैं रोज लाइव यहां पर आने से पहले एक्सपीरियंस करता हूं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता हूं। यस, गुड मॉर्निंग सुजल, गुड मॉर्निंग नितेश, गुड मॉर्निंग सबा, गुड मॉर्निंग शाकिब, श्रुति, 007, सागर, प्रियंका, ज्योति, आशुतोष, मेमोसा, तिलक, विकास, मिथिलेश, दिलनवाज, कार्तिक, रानी, तवलीन, इतुन, गंगा सागर, जेम्स। आई कॉट यू लाइव टुडे सर। थैंक यू फॉर कैचिंग मी लाइव, इट मीन्स अ लॉट टू मी जेम्स। ऑलराइट, सीए एस्पिरेंट लखन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुहेना को बर्थडे विश कर रहे हैं कुमार जी बाख। सुहेना, अगर आपका आज बर्थडे है तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू एंड यू हैव ऑल द सक्सेस इन लाइफ। ऑलराइट, चलो जितने भी लोग यहां पर नए हैं, ये मैं हूं, ये मेरा शेड्यूल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मेरा शेड्यूल देख लो आप, रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर लाइव, दोपहर को 2 बजे भी लाइव। बाय द वे, आज दोपहर को 2 बजे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्विज है, ठीक है, और वो स्पेशल क्लास पे है, लेकिन वो स्पेशल क्लास से मैं यूट्यूब पर भी स्ट्रीम करूंगा, तो आप लोग जहां चाहो उसको देख सकते हो। ऑलराइट, सो अनअकैडमी प्लस के लक्ष्य 1.0 बैच में शाम को 4:15 से 6:15 लाइव, थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने दिन भर के सभी सेशंस के लिंक्स शेयर कर देता हूं, तो अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे पुराने सभी सेशंस देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, डिस्क्रिप्शन पे शो मोर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर वर्चुअल लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। वर्चुअल लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां आप सीए फाउंडेशन मैथ्स निशांत कुमार मे 22 पर क्लिक करेंगे और मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए लिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और ये नवंबर 21 वाले भी काफी सारे लेक्चर्स हैं, तो मतलब नवंबर 21 वाले तो सभी लेक्चर्स हैं, तो अगर आप में से कोई अपनी अलग से प्लानिंग करना चाहता है तो आप लोग अपनी अलग से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 17 फरवरी से हम लोगों का एक नया प्लस का बैच शुरू हो रहा है, मिशन सक्सेस बैच, जिसमें हम सभी एजुकेटर्स मिलके आप लोगों को 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। वो बैच होगा अनअकैडमी प्लस पर। उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आकर प्रिपेयर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए, और फिर यहां पर अपना सेलेक्ट करना होगा सीए फाउंडेशन। आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, यहां आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, प्लस या आइकॉनिक। प्लस के ये सारे बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक के प्लस के अलावा ये सारे बेनिफिट्स और है। आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करेंगे, ये उसके प्राइसेस आ जाएंगे। यहां पर आप मेरा कोड एंटर करेंगे सर निष्टेन। निष्टेन करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। कमाल की बात है कि 10 फरवरी तक ऑफर चल रहा है 4 मंथ्स एक्स्ट्रा का, ठीक है। तो नाउ दिस इज अमेजिंग। जब आप यहां पर सी इंटरमीडिएट को भी ऐड करते हो तो दिस इज सीरियसली अमेजिंग, वाओ। अ न्यू ऑफर इज आल्सो गोइंग ऑन कि 24 मंथ्स का, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आजकल 28 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चल रहा है और ये 10 फरवरी तक ऑफर है, मतलब 8th, 9th और 10th, आज, कल और परसों, ये 3 दिन तक ये ऑफर रहेगा आप लोगों के पास कि अगर आज आपने 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लिया तो आप लोगों को 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला सब्सक्रिप्शन के ऑफर आप लोग ले सकते हो। डू नॉट वेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी गाइस, डू नॉट वेस्ट टाइम, टेक द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल, यूज माय कोड निष्ठेन। आपको 10% डिस्काउंट के अलावा, 10% डिस्काउंट के अलावा यूल गेट 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, राइट। सिमिलरली आइकॉनिक का भी आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट आइकॉनिक पर क्लिक किया। सेलेक्ट आइकॉनिक क्लिक करने के बाद आपने यहां पर कोड डाला निष्टेन। निष्टेन करने पर आपने क्लिक किया तो अप्लाई किया तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल गया। लेकिन आइकॉनिक पे प्लस 4 मंथ्स वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ प्लस कॉम्बो पे या प्लस पे, प्लस सब्सक्रिप्शंस पर प्लस 4 मंथ्स वाला भी सीन है, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा चुका हूं। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये ऑफर 3 दिन तक के लिए आप लोगों के पास है, आज, कल और परसों। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। कल थोड़े से नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस भी आए थे हमारे पास, थे आसान,
लेकिन थोड़े से नेक्स्ट लेवल थे। तो आओ सर आगे चलते हैं। ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब कितना सारा कर लिया यार, कैन यू इमेजिन, इतना सारा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अमेजिंग। ऑलराइट, आई थिंक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, डॉटर, ट्राइंगल के बाद डॉटर वाला भी कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद ये वाला ड्रॉट, ड्रॉट वाले क्वेश्चन से आज हम लोगों को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सर, ड्रॉट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहां पर, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आफ्टर द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट, द वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। तो ये तो वही वाला हो गया ना, वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर। कल हम लोगों ने फेलियर वाला क्वेश्चन किया था, फेलियर वाले क्वेश्चन में भी तो यही था, वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। वॉवल्स DRAUGHT, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, DRAUGHT। तो वॉवल्स को एक साथ ले लो, वॉवल्स को एक यूनिट कंसिडर कर लो, और फिर DRGHT। तो कितने डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। एंड A और U आपस में कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो दिस इज योर आंसर। 6 into 120 into 2, 1440. Option A is your answer. Very, very simple question. Yes, very extremely simple question. Good morning सोनू कुमार यादव। कोई बात नहीं, आइए। तिलक पतिधर कह रहे हैं निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, वेरी नाइस। ठीक है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कार्तिक ज्योति को हेलो बाद में बोल दियो, पहले इधर ध्यान दे दे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 6 books on economics, 3 on mathematics, and 2 on accountancy. In how many ways can these be placed in a shelf if the books of the same subjects are to be together? ठीक है, इकोनॉमिक्स की 6 किताबें हैं, मैथ्स की 3 किताबें हैं, अकाउंट्स की 2 किताबें। ठीक है, इन सबको हमेशा साथ में होना होगा, राइट। सर मैं भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस खेलता रहता हूं। अगर यूट्यूब पे गुड मॉर्निंग बोलूं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग। देखो, तो अभी आपके पास 6 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, मैथ्स की 3 बुक्स हैं, M1 M2 M3। अकाउंट्स की 2 बुक्स हैं, A1 A2, राइट। हमें चाहिए कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स जो है वो हमेशा साथ में रहे, ऑलराइट। तो हम ये 6 इकोनॉमिक्स की बुक्स को एक सेपरेट यूनिट मान लेंगे, 3 मैथ्स की बुक्स को एक सेपरेट यूनिट मान लेंगे, और 2 अकाउंट्स की बुक्स को एक सेपरेट यूनिट मान लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 सेपरेट यूनिट्स हो गई, 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल वेज में इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। These 6 books of economics can be आपस में arranged in 6 factorial ways. These 3 books of mathematics can be आपस में arranged in 3 factorial ways. And these 2 books on accountancy can be आपस में arranged in 2 factorial ways. So this will be your answer. तो देखो, 3 into 2 into 6 into 120 into 3 into 2 into 2, और ये आपका आता है 51,840। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी नाइस। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 or 5 डिजिट्स, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास ये है 1 2 3 4 5, आपको डिफरेंट डिजिट्स बनाने हैं, डिफरेंट नंबर्स बनाने, 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो आप इन 5 में से 3 नंबर्स को पहले सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उनको अरेंज करोगे इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। तो ये आपका 5p3 बन जाएगा। तो 5 into 4 into 3, 5 4s are 20, 23s are 60। पहले वाले का आंसर तो आपके पास आ गया 60। ठीक, नाउ दूसरा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म which will begin with a specified digit। मतलब आपके पास अभी ये 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें से 3 डिजिट नंबर्स बनाने, सच दैट द नंबर्स ऑलवेज बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट। मतलब इन 5 में से कोई एक पर्टिकुलर डिजिट है, इन 5 में से कोई तो एक पर्टिकुलर डिजिट है, स्पेसिफाइड डिजिट मतलब वही उसी डिजिट से स्टार्ट होगा और किसी और डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन 5 में से कोई एक पर्टिकुलर डिजिट है जो हमेशा यहां पर आएगी।
ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि सपोज दैट डिजिट इज 2, ठीक है, कि हमें इन 5 डिजिट्स को यूज करके एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, एक नहीं जितने भी 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है उतने बनाने हैं। कंडीशन क्या है कि वो जो 3 डिजिट नंबर्स हम लोग बनाएंगे वो हमेशा 2 से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। ठीक है, आपके पास 5 डिजिट्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 और आपसे कहा हुआ है कि आपको इन 5 डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि वो हमेशा 2 से ही शुरुआत होनी चाहिए, उनकी शुरुआत हमेशा 2 से ही होनी चाहिए। सर क्वेश्चन में कहां लिखा है कि 2 से ही होनी चाहिए? क्वेश्चन में लिखा है दे शुड बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट। मैंने अपनी मर्जी से माना है कि स्पेसिफाइड डिजिट 2 है, आप चाहो तो कोई भी और डिजिट को स्पेसिफाइड डिजिट मान सकते हो। आप चाहो 5 से स्टार्ट होने चाहिए, बात वही पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो 4 से स्टार्ट होने चाहिए, बात वही पड़ेगी। आप चाहो स्पेसिफाइड डिजिट को 3 लेना, बात वही पड़ेगी। तो मैंने अज्यूम किया है कि वो स्पेसिफाइड डिजिट आपकी 2 है जिससे ये 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो नाउ यू टेल मी इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस फर्स्ट प्लेस, इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस फर्स्ट प्लेस। मैं आप लोगों से सीधा साफ स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब मुझे यहां पर चैट सेक्शन में चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस फर्स्ट प्लेस, जल्दी बताओ। विकास गोयल कह रहे हैं 1, रोहित कुमार को मतलब ही नहीं क्या पूछ रहा हूं मैं, विशाल कुमार कह रहा है 1, विवेक कुमार को भी मतलब ही नहीं है क्या पूछ रहा हूं मैं, सागर दास कह रहा है 1, शुभम 1, राजश्री 1, गंगा सागर 1, दिलनवाज 1। बस बहुत बढ़िया, तुम सब लोग एकदम सही बता रहे हो, परफेक्ट है। क्योंकि इस वाली प्लेस पे सिर्फ 2 ही भरा जा सकता है, इसलिए दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वे। ठीक है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वे, तो यहां पर 2 को भर दिया। नाउ 2 इज बीइंग एलिमिनेटेड। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस? 4 वेज ना, 1 2 3 4। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। सपोज यहां पर 1 भर दिया, नाउ 1 is eliminated. In how many ways can I fill this place? Either with 3 or 4 or 5. This place can be filled in 3 ways. तो सपोज यहां पर 4 से भर दिया, 4 एलिमिनेटेड हो गया, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 ये आपके पास आ गया 12। तो 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स को यूज करके अगर आप 3 डिजिट के नंबर्स बनाते हो सच दैट दीज नंबर्स ऑलवेज बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट, तो उसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? टोटल 12। थैंक यू 007 कुमार जी बाग 12, वेरी नाइस। तिलक पतिदर आंसर इज 12। अभिमन्यु 12, विशाल कुमार, दिलनवाज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलराइट रोहन गुप्ता ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका आंसर आ गया यहां पर 12। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स विल बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। अभी तक इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ बिगिनिंग पर कंडीशन थी कि बिगिन जो होगा वो एक स्पेसिफाइड डिजिट से होगा। अब जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपके पास ये 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, यू मेक अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और यहां पर भी एक स्पेसिफाइड डिजिट आनी चाहिए, यहां पर भी एक ही स्पेसिफाइड डिजिट आनी चाहिए, यहां पर दूसरी कोई स्पेसिफाइड डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, दोनों स्पेसिफाइड डिजिट सेम नहीं होंगी, यहां पर कोई एक स्पेसिफाइड डिजिट आएगी और यहां पर दूसरी कोई स्पेसिफाइड डिजिट आएगी। तो मैं अब अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूं कि जो बिगिनिंग वाली स्पेसिफाइड डिजिट है वो है सपोज 2 और जो एंड वाली स्पेसिफाइड डिजिट है वो है सपोज 3। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूं कि जो बिगिनिंग वाली स्पेसिफाइड डिजिट है वो है सपोज 2 और जो एंड वाली स्पेसिफाइड डिजिट है वो है सपोज 1। ठीक है, मतलब इस वाली प्लेस पे 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता और इस वाली प्लेस पे 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड? जब इस वाली प्लेस पे 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वे। अभी अभी हम लोगों ने यहां पर भी यही चीज देखी। ठीक है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, यहां पर 2 आ गया, नाउ दिस इज गॉन। ठीक है, ऑल्सो यू टेल मी कि इस वाली पोजीशन पर कितनी मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस? इन ओनली 1 वे। ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता, तो इसको भी 1 वे में भर दिया, यहां पर 3 कर दिया, यहां से 3 को कर दिया एलिमिनेट। नाउ बचती ये वाली जगह है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस? आई कैन फिल दिस प्लेस इन 3 वेज, तो ये आ गया 3। ठीक, तो 1 इंटू 3 इंटू 1 आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो योर आंसर इज 60, 12 एंड 3। ऑप्शन ए इज योर आंसर। गेटिंग इट एवरीवन? ठीक, अब हो सकता है एक सवाल आया आप लोगों के मन में,
अब हो सकता है एक सवाल है कि सर जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब तो आपने पहली वाली पोजीशन पे पूछा है हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड, हम लोगों ने बता दिया दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। उसके बाद आपने दूसरी वाली पोजीशन के लिए पूछा है हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द सेकंड प्लेस, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपने दूसरी वाली प्लेस को स्किप करके डायरेक्टली थर्ड वाली प्लेस के बारे में पूछ लिया है हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस। ठीक है, हो सकता है किसी के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने पहली वाली प्लेस के लिए पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस, हमने बता दिया वन। उसके बाद आपने दूसरी प्लेस के लिए पूछा, इस वाले क्वेश्चन में आपने पहली प्लेस के लिए पूछा, हमने बता दिया वन। उसके बाद आपको दूसरी प्लेस के लिए पूछना चाहिए था ना, उसके बाद आपने तीसरी प्लेस के लिए पूछ लिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब किस सीक्वेंस में काम करना है? ठीक है, तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जिन जिन पोजीशंस पर रेस्ट्रिक्शन है उनको पहले चुप कराओ। ठीक है, आप देखो घर पे भी अगर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही होती है या कोई एक प्लान बन रहा होता है और कोई एक इंसान मुंह फुला के बैठा होता है या कोई एक इंसान हल्ला काट रहा होता है, तो सबसे पहले उसको चुप कराते हैं, या तू चुप हो जा भाई, तो अच्छा भाई तू क्या चाहिए, तेरे को क्या क्या चाहिए, रोना गाना बंद कर, शोर मचाना बंद कर। ठीक है, अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कि यहां पर इससे मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस, इसने बोल दिया वन। ठीक है, अब मैं अगर इसके पास आ जाऊंगा तो ये पगला नहीं जाएगा एकदम? ठीक है, ये पगला कैसे जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपने सपोज यहां पर 2 भर दिया, यहां पर तो 2 भरना ही था बिकॉज दिस हैड टू बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट। ठीक है, लेकिन अब बेचारे इसको क्या पता, ये तो अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है ना, इस पोजीशन को क्या पता कि इसके पास 3 का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 3 तो आखिरी वाली प्लेस पे आना है। ठीक है, तो बीच वाली पोजीशन को क्या पता कि आखिरी वाली पोजीशन पर ही 3 को जाना है। अगर मान लो बीच वाली पोजीशन ने 3 को अपने पास बुला लिया, क्योंकि अगर राइट साइड वाली डिजिट को आप छोड़ देते, ठीक है, अगर हम लोग इस वाली प्लेस को छोड़ देते और मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछता इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस इन, तो आपका आंसर इनवॉलंटरीली 4 हो जाता ना, अपने आप ही। आप कहते हैं अच्छा ठीक है 2 एलिमिनेट हो गया, 4 नंबर्स बचे, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, और उन 4 वेज में तो एक नंबर 3 भी यहां पर आ सकता था, और अगर नंबर 3 यहां पर आ जाता तो ये तो एकदम बौखला जाता, पगला जाता, 3 मुझे चाहिए था, 3 मुझे चाहिए था, 3 मुझे चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने इससे कहा कि भाई तू पहले 3 ले लो और तू शांत बैठ जा। ठीक है, उसके बाद फिर इससे पूछा कि अब बता भाई तू कौन सा लेगा, तेरे पास ना 2 का ऑप्शन है ना तेरे पास 3 का ऑप्शन है। ठीक है, इस वाली पोजीशन को 2 चाहिए था, इस वाली पोजीशन को 3 चाहिए था, अब तू बता दे अपना, तेरा क्या मन है। तो इससे कहा चल ठीक है मेरे पास 3 ऑप्शंस है, तो आई कैन बी सीटेड इन 3 वेज। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। ठीक, गेटिंग इट एवरीवन, सब कुछ समझ में आ गया? बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठेन, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठेन। मनदीप कौर क्या कह रही है? सेकंड प्लेस को पता ही ना चलता, उसने चाहा जिसको, उसकी चाहत ने चाहा किसी को और को। अरे बाप रे बाप, खतरनाक मनदीप, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला मार दिया तुमने सुबह सुबह। चलो ठीक है, चाहतों की बातें होने लग गई, वाह, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 1 2 3 5 7 8 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, हाउ मेनी विल बी ग्रेटर देन 3000? ऑलराइट, सबसे पहली बात तो पहला सवाल क्या है कि आपके पास ये डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 5 7 8 9, इनमें से आपको बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स। इनमें से आपको कितने बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर्स आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, अभी 4 डिजिट नंबर्स के लिए आपको इनमें से 4 नंबर्स को सेलेक्ट करना होगा, 4 डिजिट्स को सेलेक्ट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 डिजिट्स को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करोगे, 7c 4 into 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये आपका अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 7p4 बन जाएगा। 7 into 6 into 5 into 4, this will be your answer. Calculator देवता, आइए 7 into 6 into 5 into 4 and this is what? 840. ठीक है, now ये जो नंबर्स हैं आपके पास, दूसरा है how many of these will be greater than 3000? So we have 1 2 3 5 7 8 9. We have to make 4 digit numbers. You tell me in how many ways can I fill this place? In how many ways can I fill this place? पहली वाली पोजीशन को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। In how many ways can I fill the first place?
शिवांगी कह रही है 5, कार्तिक कह रहा है 1, सोनू ने तो सुना ही नहीं, मेमोसा कह रही है 5, धीरज 5, कार्तिक 4, राजश्री 5, ज्योति 5, सौरभ 5, कुछ लोग कह रहे हैं 4, कुछ लोग कह रहे हैं 5। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज 5, क्योंकि अगर मैं यहां पर 3 भी भरता हूं, आप लोगों ने सिर्फ 5, 7, 8, 9 सोच के यहां पर 4 बताया, ठीक है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि अगर कोई नंबर आपका 3000 समथिंग होगा, वो भी तो 3000 से बड़ा ही होगा। ठीक है, बट आई एम सो ग्लैड कि आप लोग ने सोचना एटलीस्ट राइट ट्रैक पे शुरू किया। ठीक है, कि अगर हमारे पास हमें जो भी नंबर बनाना है वो 3000 से बड़ा होना है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर 3 भी फिल करते हो ना, जिन लोगों ने भी 3 को एलिमिनेट करने के बाद 4 बताया, आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर आप यहां पर 3 भी फिल करते हो तब भी जो आपका नंबर बनेगा वो भी तो 3000 से बड़ा बनेगा ना। सपोज आपने यहां पर 3, 1, 2, 5 भर दिया, तो ये 3125, ये भी तो 3000 से बड़ा ही है। तो इवन इफ द नंबर स्टार्ट्स विद 3, इट विल स्टिल बी ग्रेटर देन 3000। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली जो प्लेस है, दिस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, either with 3, 5, 7, 8 और 9. तो this place can be filled in 5 ways. तो suppose मैंने यहां पर 3 भर दिया, now 3 is gone. In how many ways can I fill this place? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This place can be filled in 6 ways. Suppose 2 से भर दिया, now 2 is gone. In how many ways can I fill this place in? 1, 2, 3, 4, 5. This place can be filled in 5 ways. Suppose मैंने 7 से भर दिया, 7 is gone. In how many ways can I fill this place? 1, 2, 3, 4. This place can be filled in 4 ways. तो 5 into 6 into 5 into 4, this will be your answer. आइए कैलकुलेटर देवता जरा मदद तो करिए हमारी। 5 into 6 into 5 into 4, 600 is your answer। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 840 और 600। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे। वेरी नाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the total number of numbers greater than 2000 that can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5. No digit being repeated in any number. Now again a very simple question. आपको 2000 से बड़े नंबर्स बनाने, ठीक है, और आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ 4 डिजिट नंबर्स बनाते हैं हम। 1, 2, 3, 4। आपको जो नंबर्स बनाने वो 2000 से बड़े नंबर्स बनाने, ठीक है। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट प्लेस। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट प्लेस। विकास गोयल 4, विशाल कुमार 4, सेबिन जॉन 4, आकांक्षा 4। वेरी गुड, यहां पर सब लोग 4 बता रहे हैं और आप सब लोग एकदम ठीक बता रहे हो। या तो इस प्लेस को मैं 2 से भर सकता हूं, या तो 3 से, या तो 4 से, या तो 5 से, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 2000 से बड़ा होना चाहिए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। सपोज मैंने यहां पर 3 भर दिया, नाउ 3 इज गॉन। In how many ways can I fill this place? Once again 4, either with 1 or 2 or 4 or 5. This place can be filled in 4 ways. Suppose मैंने 2 से भर दिया, now 2 is gone. In how many ways can I fill this place in? This place can be filled either with 1 or 4 or 5. This place can be filled in 3 ways. Suppose मैंने 4 से भर दिया, now 4 is gone. In how many ways can I fill this place in? 1 or 5. This place can be filled in 2 ways. Suppose मैंने 5 से भर दिया, now 5 is gone. So how many 4-digit numbers greater than 2000 that I have from these digits? 4 into 4 into 3 into 2 कितना आता है? 96 आता है। 96 आता है, ठीक, ऑलराइट। अब जरा मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कहां लिखा है कि आपको 4 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं? आप लोग कह रहे हो 96 इज द आंसर। आप लोग ऑप्शन बी मार्क कर रहे हो। यहां पर चैट बॉक्स में ऑप्शन बी चल रहा है, 96 चल रहा है। मुझे बताओ, क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई किया है कि आपके ये नंबर सिर्फ 4 डिजिट के नंबर्स ही होने चाहिए? क्वेश्चन ने तो कहा 2000 से बड़े जितने भी नंबर्स बना सकते हो बना लो। आपने अपने आप से अज्यूम कर लिया कि 4 डिजिट नंबर्स ही बन सकते हैं। 5 डिजिट नंबर्स भी तो बन सकते हैं। अगर आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपके पास 5 डिजिट्स हैं तो आप सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स ही तो नहीं बना सकते ना, आप 5 डिजिट नंबर्स भी तो बना सकते हो। सर ऐसे तो 3 डिजिट नंबर्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन क्या 3 डिजिट नंबर कोई भी 2000 से बड़ा होगा? ठीक है, अंडरस्टैंड द लॉजिक। क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन था हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ग्रेटर देन 3000। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने, तो वी टुक 4 प्लेसेस टू फिल। इस वाले क्वेश्चन में तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है कि 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो गो नट्स, 4 डिजिट भी बनाओ, 5 डिजिट भी बनाओ, 6 डिजिट भी बनाओ।
ठीक है, तो सर ऐसे क्या हम 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? डोंट बी अ फूल। कैसे? अगर आप 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर बनाओगे तो वो आपका जो भी नंबर बनेगा वो 2000 से बड़ा होगा ही नहीं। तो 2000 से बड़े नंबर्स के लिए या तो आपका डिजिट 4 डिजिट नंबर होगा, या तो आपका नंबर 4 डिजिट नंबर होगा, या तो आपका नंबर 5 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, हमने 4 डिजिट नंबर्स तो यहां पर बना लिए कि 96 4 डिजिट नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आओ देखते हैं कि 5 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड वी हैव 5 प्लेसेस टू फिल, 1 2 3 4 5। इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल दिस प्लेस इन? 5 ना, क्योंकि कोई भी 5 डिजिट नंबर, सॉरी, अगर मैं कोई भी 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा, अगर मैं कोई भी 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो 2000 से तो बड़ा ही होगा। आप सोचो, व्हाट इज द मिनिमम 5 डिजिट नंबर? द लोएस्ट 5 डिजिट नंबर दैट यू कैन इमेजिन इज 10,000, एंड 10,000 इज एनीवे ग्रेटर देन 2000 ना। ठीक है, तो कोई भी 5 डिजिट नंबर अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं कोई भी 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो नंबर एनीवे 2000 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सपोज इसको 2 से मैंने भर दिया। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। सपोज इसको मैंने 3 से भर दिया। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया आपका 120। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल ऐसे कितने नंबर्स आ गए जो कि 2000 से बड़े हैं? 96 नंबर्स तो मेरे पास आए 4 डिजिट, और 120 नंबर्स मेरे पास आए 5 डिजिट। तो टोटल नंबर्स कितने आ गए? 96 प्लस 120, एंड द आंसर इज 216। ठीक है सर, 96 प्लस 200 प्लस 120। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि 96 आपने नंबर्स ऐसे बनाए जो कि 4 डिजिट नंबर्स से, जो कि 2000 से बड़े थे, और आपने 120 नंबर्स ऐसे बनाए जो कि 5 डिजिट नंबर्स से और वो भी 2000 से बड़े थे। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने नंबर्स हो गए? 96 प्लस 120, 216। ठीक है, 216 नंबर्स आपके पास ऐसे हो गए जो कि 2000 से बड़े होंगे, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। राइट, कुछ लोगों को अगर ये समझ में नहीं आया अभी भी कि 96 प्लस 120 कैसे हुआ, तो आप अब इसको दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करो। वैसे तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी अगर कॉमन सेंस से नहीं समझ में आ रहा तो मैथ से समझाता हूं। ठीक है, आपका ना ये जो बनेगा ना 4 डिजिट नंबर वाला, दिस इज नोन एज केस 1। दिस विल बी नोन एज केस 1। या तो 4 डिजिट नंबर्स, और ये बनेगा आपका केस, और रूल्स ऑफ काउंटिंग के मुताबिक और क्या होता है? और होता है प्लस। ठीक है, तो 96 प्लस 120, 216। ठीक है जी, गेटिंग इट एवरीवन? आई होप सबको समझ में आ रहा है। तिलक पतिदार, इफ लेस देन 3400 दिया हो तो जब आएगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा ना तिलक के हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे व्हाट इफ्स आ जाएंगे। अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे। तो हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे व्हाट इफ्स बन सकते हैं। तो जितने भी व्हाट इफ्स आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं, वो सारे के सारे व्हाट इफ्स मैं आपको स्वयं बता दे रहा हूं। ठीक है, बाकी जो भी आपका व्हाट इफ है वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो हम लोग जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है जी तिलक, चलें आगे। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। There are 6 students, of whom 2 are Indians, 2 Americans, and the remaining 2 are Russians. They have to stand in a row for a photograph so that 2 Indians are together, 2 Americans are together, and also the 2 Russians. Find the number of ways in which they can do so. तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 इंडियंस हैं, I1, I2, 2 अमेरिकन्स हैं, A1, A2, 2 रशियंस हैं, R1, R2। ठीक है, तो दोनों इंडियन साथ में होंगे, दोनों अमेरिकन साथ में होंगे, दोनों रशियन साथ में होंगे। 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स बनी, 3 फैक्टोरियल। 2 इंडियंस कैन बी अरेंज्ड आपस में इन 2 फैक्टोरियल वेज। 2 अमेरिकन कैन बी अरेंज्ड आपस में इन 2 फैक्टोरियल वेज। 2 रशियंस कैन बी अरेंज्ड आपस में इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब कैलकुलेटर देवता, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आता है आपका 48। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक सर,
गेटिंग इट एवरीवन? परफेक्ट, आ जाओ देखो। A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. In how many ways can they be seated if all the sisters sit together? बड़ा सिंपल हो गया, all the sisters sit together. 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, ठीक है? तो पहले तीनों बहनों को एक साथ बैठा दो, S1, S2, S3, इन तीनों को एक सेपरेट यूनिट मान लो। उसके बाद 4 भाई, B1, B2, B3, B4, ठीक है? कितनी डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टोरियल, और दीज 3 सिस्टर्स कैन बी आपस में अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो 120 इंटू 6 कितना होता है? 120 इंटू 6 इज 720। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 720। पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 720। दूसरा वाला पार्ट देखो, इफ नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है? तो अभी देखो, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आएंगे और वो जितने भी सवाल होंगे उन सबका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है? लेकिन उन सबका जवाब देने के बाद भी आपको समझ में तभी आएगा अगर आप लोग यहां पर पूरी अटेंशन पे करोगे। आप अपना दिमाग अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है? उस वाले क्वेश्चन में तो ऐसा किया था, इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे कर रहे हैं, इसमें वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्यों नहीं किया था। ये सारी चीजें बंद कर दो, क्योंकि इन सबके जवाब मैं आपको खुद दूंगा, ठीक है? मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में इसको सॉल्व करते हुए कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिर उस वाले क्वेश्चन से मैं कंपेयर भी करके बता दूंगा, सब बता दूंगा आप लोगों को, राइट? तो अभी आप लोग बस इधर ध्यान दो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक? ये कौन है यार? विवेक कुमार कह रहा है 5 फैक्टोरियल कैसे आया? विवेक भाई क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? 5 डिस्टिंक्ट यूनिट्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5। या तो आप एकदम नए हो, ठीक है, या तो आपने पुराना कभी कुछ पढ़ा नहीं और आप एकदम से आप आज आ गए आज के हाँ हाँ मैं देखूंगा, या फिर आपने पुराना कुछ रिवाइज नहीं किया, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन तो आज की क्लास में ही हम पता नहीं कितने सारे कर चुके हैं, ठीक है? दिखाऊं आपको ये वाला क्वेश्चन 3 फैक्टोरियल, यहां पर आपने पूछा होगा 3 फैक्टोरियल कैसे आया। उसके बाद और कितने सारे क्वेश्चंस, यहां पर भी आपने पूछा होगा 3 फैक्टोरियल कहां से आया, यहां पर भी आपने पूछा होगा 6 फैक्टोरियल कहां से आया। ये ड्रॉट वाले क्वेश्चन से तो हम लोगों ने आज करना स्टार्ट किया था। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा विवेक भाई? तो देखो, या तो आप एकदम नए हो, ठीक है, या फिर आप अगर पुराने हो तो आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो। दोनों में से एक ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है? चलिए एनीवे, तो आ जाओ भाई इधर देख लो अब, राइट? तो हाँ, मैं ये आप लोगों से कह रहा था कि बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी आपके मन में सवाल आएंगे वो सब सवालों का जवाब मैं यहां पर दे दूंगा, ठीक है? चलिए आइए देखिए, नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है? कंडीशन है कि मैं किन्हीं भी 2 बहनों को साथ में नहीं बैठने दूंगा, ठीक है? उसके पीछे के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, रीजंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी अगर भाई या बहन ऑफेंड हो रहा है कि क्यों बहनों को साथ में क्यों नहीं बैठने दे रहे, ठीक है, तो ऑफेंड मत हो, उनके रीजंस है, अलग अलग रीजंस है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन रीजंस, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 brothers and 3 sisters be seated for a photograph such that no 2 sisters sit together, कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है? मतलब अगर कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी तो उनके दाएं हाथ और बाएं हाथ, राइट में और लेफ्ट में, दोनों में कोई ना कोई भाई होना चाहिए, ठीक है? 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी। तो सपोज मैं एक बहन हूं, तो मेरे राइट साइड मेरी कोई और बहन नहीं होगी, ठीक है? जस्ट इमेजिन आई एम अ गर्ल, ठीक है? तो मेरे राइट साइड कोई और लड़की नहीं होगी, मेरे लेफ्ट साइड कोई लड़की नहीं होगी, मेरे राइट साइड भी मेरा कोई भाई होगा और मेरे लेफ्ट साइड भी मेरा कोई भाई होगा, ठीक? तो अगर भाइयों के बीच में ही बहनों को बैठाना है तो पहले भाइयों को अरेंज कर देते। अगर भाइयों के बीच में ही बहनों को बैठाना है तो पहले भाइयों को अरेंज कर देते। तो यहां पर आ गए, सपोज ये 4 भाई है ना, B1, B2, B3, B4, 4 भाइयों को अरेंज कर दिया। These 4 brothers can be arranged in 4 factorial ways, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी को भी, ठीक है? नाउ इफ वी वांट दैट नो 2 sisters sit together, इफ वी वांट कि कोई भी 2 बहनें साथ में ना बैठें, तो बहनों के लिए कौन कौन सी जगहें बचती है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इन 5 जगहों पर अगर मैंने 3 बहनों को बैठा दिया तो सारी बहनें अलग अलग हो जाएंगी,
ठीक है ना। अगर मैंने यहां पर एक बहन को बैठाया तो इसके इधर कुछ कोई नहीं है, एक भाई इधर आ गया। मैंने यहां पर अगर एक बहन को बैठाया तो इसके इधर भी एक भाई, इधर भी एक भाई। यहां अगर किसी बहन को बैठाया तो इधर भी एक भाई, इधर भी एक भाई। यहां अगर किसी बहन को बैठाया तो इधर भी एक भाई, इधर भी एक भाई। और यहां अगर किसी एक बहन को बैठाया तो इधर एक भाई और इधर कोई नहीं। राइट, तो यही 5 पोजीशंस हैं जिनमें मैं 3 बहनों को बैठा दूं अगर, तो नो 2 सिस्टर्स विल सिट टुगेदर। राइट, तो दीज 5 पोजीशंस में से मुझे 3 पोजीशंस को पहले सेलेक्ट करना होगा। तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 5P3। तो ये क्या आएगा 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 60। 5 4 20, 23 60, 24 इंटू 60 1440। 1440, तो 720 और 1440 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके मन के सवाल, पहला सवाल आपके मन में जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि सपोज आपने यहां पर S1 कर दिया, यहां S2 कर दिया, यहां S3 कर दिया। ठीक है, सपोज आपने यहां S1, यहां S2 और यहां S3 कर दिया। अब क्या हुआ, आओ भाई, अब क्या हुआ कि ये वाली पोजीशन तो गायब, ये वाली पोजीशन गायब। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि 2 भाई जो है B3 और B4, ये दोनों भाई तो साथ में आ गए। ठीक है, आपके मन में सवाल, आपके मन में क्या सवाल है कि सपोज यहां पर S1, S2 और S3 को बैठा दिया तो उसके बाद ये वाली पोजीशन पे तो कोई बैठा नहीं, तो B3 और B4 साथ में आ गए। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी लिखा है कि 2 भाई भी साथ में नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि 2 भाई भी साथ में नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना लिखा था कि 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी। बहनों को हम लोगों ने अलग अलग बैठा दिया। ठीक है, भाई अगर साथ में बैठ गए तो क्वेश्चन को कोई टेंशन नहीं है, तो हमें भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। आपके दिमाग में पहला सवाल यही आया होगा कि यार ऐसे तो 2 भाई साथ में आ गए, ठीक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल आपके मन में क्या आ रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था ये वाला, एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, ये कि 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट 2 पर्टिकुलर पेपर्स नेवर कम टुगेदर। तो हमने यहां पर क्या मेथोडोलॉजी लगाई थी? टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग 10 पेपर्स माइनस द नंबर ऑफ वेज सच दैट 2 पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, माइनस सच दैट 2 पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर। हमने यही वाली मेथोडोलॉजी उस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाई? ठीक है, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो सर वहां पर भी तो यही था ना, नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर। यहां पर भी यही है, 2 एग्जामिनेशन पेपर्स डोंट कम टुगेदर। तो यहां पर अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द पेपर्स इज 10 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ वेज सच दैट द 2 पर्टिकुलर पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो उस वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसमें भी तो यही था कि 2 लड़कियों को साथ में नहीं बैठना चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों की अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं, यहां पर 2 पर्टिकुलर पेपर्स के बीच में बात हो रही थी। इस वाले क्वेश्चन में 2 पर्टिकुलर पेपर्स के बारे में बात हो रही थी। उस वाले क्वेश्चन में 3 बहनें हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि 2 पर्टिकुलर सिस्टर शुड नेवर सिट टुगेदर। ऐसा लिखा है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती। ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती। अगर वहां पर भी 2 पर्टिकुलर बहनों के बारे में बात होती तो हम उस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करते। तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पर रटने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहां पर हर क्वेश्चन आपको एक नया चैलेंज देगा। हर क्वेश्चन को आपको अलग मानकर उसको समझना होगा कि भाई तू कहना क्या चाहता है, चल मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हाँ ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ये उसके वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ये उस वाली टेक्निक से हो जाएगा। नो, ये वैसा चैप्टर है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तभी पहले दिन से मैं आप लोगों से कह रहा था कि हर क्वेश्चन विल गिव यू अ न्यू कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन विल गिव यू अ न्यू प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी होगी। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चंस को रिलेट करना शुरू किया ना, ये तो उस जैसा है, ये तो उस जैसा है, ये तो उस जैसा है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन में इसने हमें 2 पर्टिकुलर पेपर्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये 2 पर्टिकुलर पेपर्स हैं जिनको साथ में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हमने कर दिया था कि अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम वो सारे वेज निकाल देते हैं जिनमें ये 2 पर्टिकुलर पेपर्स हमेशा साथ में हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं,
जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, कहां गया हमारा आज वाला क्वेश्चन, अभी वाला क्वेश्चन, हमारा अभी वाला क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टू पर्टिकुलर सिस्टर्स नेवर सिट टुगेदर, नहीं, नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ही अलग है। इस वाले क्वेश्चन में तीन बहनें और कहा है कि कोई भी दो बहनें साथ में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तीसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर हम उसी तरीके से कर भी दें, मान लीजिए हम उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी कर दें, तो क्या आंसर नहीं आएगा? आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व करके दिखाने से पहले मैं आपको लॉजिकली सोचवाना चाहता हूं पहले। ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सॉल्व करोगे कैसे? आप करोगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पीपल। तो ये कितने आ गए? 4 भाई हैं, 3 बहनें, 5 6 7, 7 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पीपल। ठीक है, आपके मन में आएगा टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पीपल 7 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा नंबर ऑफ वेज सच दैट दीज 3 सिस्टर्स आर ऑलवेज टुगेदर। यही तो करोगे आप। उधर हमने यही तो किया था, नंबर ऑफ वेज सच दैट 2 पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर आप करोगे नंबर ऑफ वेज सच दैट 3 सिस्टर्स आर ऑलवेज टुगेदर। सपोज आपने वो निकाल लिया, सपोज आपने वो निकाल लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, 7 फैक्टोरियल में से जब उसको माइनस किया तो आपके पास पता है क्या वेज आए? आपके पास आंसर जो आया वो आए नंबर ऑफ वेज सच दैट 3 सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, हां तो सर वही तो बात हो गई। नहीं, वो बात नहीं हुई। कैसे? थामो जरा अपने आप को, पहले मुझे रिपीट करने दो। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, जस्ट पहले मुझे थोड़ा सा रिपीट करने दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू सच दैट 2 पर्टिकुलर पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर। उसी के देखा देखी आपने यहां पर क्या किया, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पीपल सच दैट 3 सिस्टर्स आर ऑलवेज टुगेदर, राइट। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ वेज में से अगर 3 सिस्टर्स ऑलवेज टुगेदर को माइनस कर दिया तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपके पास बचेगा द नंबर ऑफ वेज सच दैट 3 सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो 3 बहनें कभी भी साथ में नहीं आएंगी, लेकिन इनमें से 2 तो साथ में आ ही जाएंगी ना। अगर आप तीनों के साथ में होने वाले नंबर ऑफ वेज को माइनस कर रहे हो तो आपके पास आया दैट 3 सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर। और यहां क्या है कि कोई भी 2 बहनें भी साथ में नहीं बैठेंगी। ठीक है, अगर आपके पास वो आया 3 सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर, तो 3 सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर, कोई बात नहीं, 2 लड़कियां तो साथ में बैठ सकती हैं ना आपके हिसाब से। जो आपका आंसर आया उसमें अगर 2 सिस्टर्स आर टुगेदर तो आपके हिसाब से वो सही हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो सारे वेज माइनस कर दिए जिनमें तीनों बहनें साथ में हो। ठीक है, तो अगर तीनों बहनें साथ में होने वाले तरीकों को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास जो भी तरीके बचे वो कौन से तरीके बचे कि तीनों बहनें साथ में ना हो। ठीक है, अगर तीनों बहनें साथ में नहीं होंगी तो 2 बहनें तो साथ में हो सकती हैं। आपका आंसर वो आ जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सच दैट 3 सिस्टर्स आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में तो कहा है कि कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को और आप किसी तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो आपको हर क्वेश्चन को समझ के उसका लॉजिक समझना होगा। ठीक है, कि आपने पहले 4 भाइयों को बैठा दिया, उसके बाद आपको यह देखना है कि कोई भी 2 बहनें आपस में साथ में नहीं बैठेंगी, और अगर कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी, अगर कोई भी 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी तो उनके लिए ये पोजीशंस बचती हैं और इन पोजीशंस में आप इनको अरेंज कर दोगे। क्या ये बात आप सबको अब समझ में आ रही है? क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? नया पड़ाव, नई पहेली कैसे कर पाएंगे बच्चे इन पड़ावों को पार, जानने के लिए देखते रहिए निष्ठेन भैया को अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो पर, रोज सुबह 8 बजे। तब तक शब्बा खैर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक, गेटिंग इट एवरीवन? अभी सबको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर, जितना भी सोच सकते थे आप लोग, अगर ऐसा हुआ तो क्या, उस वाले में तो ऐसा किया था, ये वो सब क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। ये 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. No 2 girls sit together and no 2 boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. मैंने कहा चलो ठीक है, पहले भाइयों को बैठा देते, पहले लड़कों को बैठा देते। 6 बॉयज है ना, पहले 6 बॉयज को बैठा देते हैं। आओ पहले 6 बॉयज को बैठाते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6।
6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इफ वी वांट नो टू गर्ल्स टू सिट टुगेदर, तो गर्ल्स के लिए कौन कौन सी जगह बचती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन 7 में से मैं, कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स हैं, 5 पोजीशंस को सेलेक्ट करूंगा और उसको अरेंज करूंगा इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो ये मेरा 7p5 बच जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7p5। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 120 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना आता है? सिक्स इंटू 120, क्या आएगा? 18,1400, ठीक है। क्या है आपका आंसर? 18,14,400, ठीक है। ये कंप्लीटली गलत हो रहा है। ये कंप्लीटली गलत क्यों हो रहा है? ध्यान देना कि आपने कहा कि इन 7 पोजीशंस में से मैं कोई भी 5 पोजीशंस को सेलेक्ट करके वहां पर लड़कियों को बैठा देता हूं। मैंने कहा चलो आ जाओ बैठाते हैं, ऐसा लड़कियों को रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज यहां G1 हुआ, यहां G2 हुआ, यहां G3, यहां G4, यहां G5। पांचों लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठी, ठीक है। पांचों लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठी, लेकिन ब्लंडर क्या हो गया? ब्लंडर हो गया कि ये और ये पोजीशन सब गायब हो गई, और जैसे ही ये दोनों पोजीशंस गायब हो गई तो B5 और B6 साथ में आ गए, ठीक है। B5 और B6 साथ में आ गए और क्वेश्चन ने लिखा था नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है। तो अगर मैं इन 7 पोजीशंस में से 5 पोजीशंस को सेलेक्ट करके वहां पर गर्ल्स को अरेंज करता हूं, तो कोई ना कोई 2 लड़के या 3 लड़के साथ में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप पहले लड़कों को बैठाइए, 6 लड़कों को, B1, B2, B3, B4, B5, B6। और लड़कियों के लिए आप ये देखिए 1 2 3 4 5। आप ना तो इधर वाली पोजीशन को काउंट करिए, ना तो इधर वाली पोजीशन को काउंट करिए। आप लड़कियों के लिए 7 ऑप्शंस रखिए ही मत, ठीक है। लड़कियों के पास क्लियरली सिर्फ 5 ऑप्शंस बचते हैं, और अगर लड़कियों के पास सिर्फ 5 ऑप्शंस हैं और हमारे पास 5 लड़कियां हैं, हमारे पास 5 लड़कियां हैं, तो G1, G2, G3, G4, G5 आ गया। 6 boys can be arranged in 6 factorial ways. 5 girls can be arranged in 5 factorial ways. Simple. ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहां और यहां पर हमने जो पोजीशंस बनाई थी पहले गर्ल्स के लिए, उनको एलिमिनेट कर दो, उनकी जरूरत ही नहीं है। पर सर पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया था? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी कि 2 भाई साथ में नहीं बैठ सकते। पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन थी कि नो टू गर्ल्स, नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर, सिर्फ लड़कियों पर रेस्ट्रिक्शन थी। इस वाले क्वेश्चन में लड़कों पर भी रेस्ट्रिक्शन आ गई है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में लड़कों पर भी रेस्ट्रिक्शन आ गई है। तो अब लड़कों पर अगर रेस्ट्रिक्शन आ गई तो हम लोगों को ऐसी पोजीशंस को एलिमिनेट करना होगा जिनमें अगर लड़कियों को बैठा दिया जाए तो 2 लड़के साथ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, पहले बॉयज को बैठाया 6 फैक्टोरियल, फिर गर्ल्स को बैठा दिया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। Getting it everyone? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज 120 इंटू 120 इंटू 6, 86,400। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सौरभ पात्रा, थैंक यू, ठीक है सर। Getting it? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले गर्ल्स को बैठा दो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले गर्ल्स को बैठा दो। गर्ल्स, नो टू गर्ल्स नीड टू सिट टुगेदर ना, तो पहले गर्ल्स को बैठा दो। G1, G2, G3, G4, G5, तो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद बॉयज को, नो टू बॉयज ऑल्सो हैव टू सिट टुगेदर। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही पोजीशंस बचती हैं, तो 6 फैक्टोरियल। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे।
हमने क्या किया, हमने पहले बॉयज को बैठाया तो गर्ल्स के लिए 7 पोजीशंस बच गई, तो हमें सोचना पड़ा कि अच्छा ठीक है 2 पोजीशंस को एलिमिनेट कर देते हैं, अब गर्ल्स के लिए 5 ही पोजीशंस बचती हैं, जिससे कोई भी 2 लड़के कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे। अगर आप गर्ल्स से शुरू करते तो आपको इतना ज्यादा सोचने वोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले आप गर्ल्स को बैठा देते 5 फैक्टोरियल वेज में, फिर बॉयज के लिए 6 जगहें बचती, इन 6 जगहों में से आप लड़कों को 6 फैक्टोरियल वेज में बैठा सकते थे। मजा आ रहा है जी मुस्कान, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया साक्षी दुबे, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक, थैंक यू रुखसार, थैंक यू सो मच। चलिए आइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमैटिक कैन बी अरेंज्ड इज। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल आपका आंसर 40,320। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। यहां पर तो अरेंज्ड है ना, आप लोगों को याद आ रहा होगा वो वाला कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जिसमें 48 फैक्टोरियल -1 किया था। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में रीअरेंज था, यहां पर क्या है, सिर्फ अरेंज्ड है। तो द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमैटिक कैन बी अरेंज्ड 8 फैक्टोरियल। अगर यहीं पर रीअरेंज हो जाता तो -1 करना पड़ता है इसमें से। ठीक है, आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs is 10 चीजों में से आपको 4 चीजों को सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है such that one particular thing always occurs। ठीक है, तो आपके पास 10 डिफरेंट चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आपको 4 चीजें निकालकर उनको अरेंज भी करना है, आपको इन 10 चीजों में से 4 चीजें निकालकर उनको अरेंज भी करना है, तो यू हैव 4 प्लेसेस टू फिल, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आपको एक पर्टिकुलर चीज हमेशा चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज आपको हमेशा ही चाहिए, तो सपोज दैट पर्टिकुलर चीज जो हमेशा चाहिए दैट इज 9। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सपोज द पर्टिकुलर थिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्ट इज 9। ठीक है, अब मुझे बताओ 9 तो मेरा सेलेक्ट हो ही गया, 9 तो मेरा सेलेक्ट हो ही गया। ठीक है, मुझे अरेंजमेंट भी तो करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज दिस 9? जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज 9? जल्दी बताइए, इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज 9? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज 9? ध्यान से देखो, लॉजिकली देखो और लॉजिकली मेरे को आंसर दो। इन हाउ मेनी वेज कैन, अरे तवलीन कौर कह रही है 1, सागर 4, रानी 1, मनदीप 1, कार्तिक 4, अक्षरा 9, साक्षी 1, पवन 4, शिवांगी 4, धीरज 3, ज्योति, ऋतु, सुहेना आप लोग 1 बोल रहे हो, रूपल राउत 4 बोल रहे हो। ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर इज 4। क्लियरली देखो ना यार, 9 कैन बी अरेंज्ड आइदर हियर और हियर और हियर और हियर। ये वही वाला क्वेश्चन है ना यार। मैंने सबसे पहले आकांक्षा से कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। आकांक्षा हैड 5 वेज टू बी सीटेड। आकांक्षा कैन सिट ओवर हियर और हियर और हियर और हियर और हियर। तो वही वाली बात है ना, पहली दूसरी क्लास, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, दिमाग, कॉमन सेंस, बस, है ना। ये वही वाली बात है। आकांक्षा से मैंने कहा, आकांक्षा को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कहा जा बैठ जा जी ले अपनी जिंदगी, तो आकांक्षा कैन बी सीटेड इन 5 वेज। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब मैंने ये वाली चीज आप लोगों को बताई थी तो मैंने क्यों कहा था कि पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, फिर इन प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। कई सारे क्वेश्चंस में, इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो हम लोग प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड। तो नंबर क्योंकि 2000 से बड़ा होना चाहिए, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 3 वेज और 4 वेज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। In how many ways can this place be filled? क्योंकि the number has to end with a specified digit, तो this place can be filled in only one way. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसलिए दोनों तरीकों से आप लोगों को मैंने पहली क्लास में समझाया था कि अगर आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी आंसर वही आएगा, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है,
कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई। इसलिए मैंने पता है कोई भी पुरानी स्लाइड मैंने डिलीट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो मैं पुरानी स्लाइड्स डिलीट कर देता हूं। मतलब टाइटल स्लाइड के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद सीधा स्टार्ट विद, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, चलो इसके आगे से देखते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कभी नहीं हो रहा है। यहां पर मैं पूरा बैठ के सारी की सारी स्लाइड्स आगे कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे एनोटेशंस वाली स्लाइड मुझे आप लोगों को बीच बीच में दिखानी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो चलो अभी यहां पर क्या हो गया, द नंबर 9 कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। दिस नंबर 9 कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज, क्योंकि 9 नंबर जो है वो या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है। तो द नंबर 9 कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। ठीक है, अब देखो सपोज 9 को मैंने इधर बैठा दिया, तो नाउ दिस प्लेस इज गॉन, राइट। हमें टोटल 4 चीजें चाहिए थी, हमें टोटल 4 चीजें चाहिए थी, इनमें से एक चीज तो आ गई, तो अब हमें तीन ही चीजों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अब हमारे पास आइटम्स कितने बच गए? 9 आइटम्स बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 तो गया। तो अब हमारे पास 9 आइटम्स बचे, तो 9C3। अब 9 में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है और इनको अरेंज भी करना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9P3। ठीक है, 4 इंटू 9P3, एंड दिस इज 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कितना आता है ये? 4 into 9 into 8 into 7, and the answer is 2016। 2016। ठीक है, जब इनमें से इन 10 आइटम्स में से एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट कर लिया, तो अब तो 3 ही आइटम्स को सेलेक्ट करना है ना। और अब आपके पास 10 आइटम्स बचे भी नहीं, अब 9 ही आइटम्स तो बचे, तो 9 में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करो, उनको अरेंज करो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9P3 हो जाएगा। ठीक है, और ये पहला जो आइटम है 9, इसको 4 बार अरेंज कर सकते हो, 4 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इसी के बेसिस पर ना इंस्टीट्यूट की बुक में आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा। फॉर्मूला पता है क्या होगा? फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इन व्हिच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स इज r into n-1 pr-1। आई होप आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला कहां से आया। r 4 into n-1 10-1 9 p r-1 4-1 3, तो 4 इंटू 9P3। अब आप लोग चाहो तो आप लोग ये फॉर्मूला रट सकते हो, चाहो तो इसको लॉजिकली समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। 9 बज चुका है, आईजी सर की क्लास शुरू हो चुकी होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। दोपहर को 2 बजे स्पेशल क्लासेस में मिलेंगे विद द क्विज ऑन वो। और जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, डू टेक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। 4 मंथ्स एक्स्ट्रा का ऑप्शन चल रहा है, 4 मंथ्स एक्स्ट्रा का ऑफर चल रहा है सिर्फ आज, कल और परसों, 3 दिन के लिए 4 मंथ्स एक्स्ट्रा का ऑफर। अगर आप 12 महीने का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय।